चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। डिमण जान पर ठिया कम कलंक भी अपाल दौजैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लेन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 52 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी क्या? प्राणी मतलब एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्र तक जितने भी जीव हैं, है ना, संसार के 4 गति 84 लाख योनियों के, सब काय में उलझे हुए हैं। कोई अशुभ भाव में उलझा हुआ है तो कोई शुभ भाव में उलझा हुआ है। ये उलझन क्यों पैदा हुई है? क्योंकि आत्मा को नहीं पहचानते। और आत्मा को पहचान लेंगे तो इस शुभ अशुभ में जो उलझे पड़े हुए हैं काय समय, उनसे हुआ आत्मा बाहर निकल आएगा। क्या भैया? कहाँ उलझे पड़े हुए हैं? उलझन कहाँ है? अपनी आत्मा में विकार रूप परिणति होती है ना, है। अब उसकी पूर्ति करने के लिए कहाँ जाता है जीव? मान लीजिए यहाँ पर अशुभ भाव हुआ, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के अशुभ परिणाम होते हैं संसार अवस्था में। ध्यान रखना, अनादिकाल से चले आ रहे हैं शुभ अशुभ परिणाम। अब उस राग की, अशुभ राग की पूर्ति के लिए पंच इंद्री के विषयों की तरफ वही उलझा पड़ा हुआ है। उसका निमित्त क्या, किसको पकड़ेगा? ये अशुभ भाव हुआ यहाँ पर, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम पहले तो यही होंगे ना। उसके बाद वहां पे उसकी क्रिया दिखेगी। समझ गए ना आप? ऐसे ही जो है अपनी आत्मा में कसाय की मंदता वाला परिणाम भी होता है। समझ में आया भैया? शुभ परिणाम जिसे शुभ परिणाम कहते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि करना, स्वाध्याय करना, समझ गया? ये परिणाम हुआ कसाय की मंदता वाला परिणाम। तो इसी में अब वे कहते हैं कि आत्मा को नहीं, मैं वहीं पे उलझा पड़ा हुआ, शुभ अशुभ के क्रियाएं में मैं उसमें उसका उपयोग जो बाहरी शरीर की क्रिया उसमें लगा हुआ है। कहाँ? अब ये जो है अंदर में जो परिणाम है, जो उलझन है, उलझन कहाँ है? बाहर में उलझन है कि अंदर में उलझन है? तुम कहाँ रहते हो? अरे कहाँ हो तुम? शरीर के अंदर, कर्म के पीछे, और अंदर ये रागादिक परिणतियां उसके भी पीछे अमूर्तिक भगवान आत्मा चेतन सा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? और ये जो है शुभ अशुभ परिणाम है, हर समय संसार अवस्था में नए नए होते हैं। क्या कहा? हर समय नए नए होते हैं। समझ गए नहीं आप? लेकिन ये आत्मा को जानता नहीं। अपनी आत्म वस्तु तो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, राग रहित वस्तु है।
है कि नहीं है? बोलो, चेतन भगवान आत्मा राग सहित है कि राग रहित है? अरे बोलो, यहाँ अंदर विद्वान है कि नहीं वस्तु? राग रहित वस्तु है कि नहीं है? अगर राग रहित वस्तु नहीं होती तो आप मुझे बताओ कि अरिहंत परमात्मा की पर्याय में राग है क्या, मूराग इसके परिणाम है क्या? तो उन्होंने किस चीज का सेवन किया? बोलो, उनकी पर्याय में तो है नहीं है, अरिहंत परमात्मा की पर्याय में कहाँ है? बिना काय की, बिना काय की कोई उलझन है ही नहीं उनको। क्या अभी तो मस्त है, अपने भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है। उसको उनको ज्ञान भी बरतता है, उनको प्रतीति भी बरतती है, समझ? और निरंतर उनका उपयोग, ज्ञान दर्शन का व्यापार अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद ले रहा है। अरे वस्तु है ना भगवान, अगर वस्तु नहीं होती राग रहित वस्तु, तो पर्याय में आत्मा राग रहित होता कैसे? ये बताओ। इतनी बातें अपन को समझना कि नहीं समझना? धर्म के नाम पर केवल एकांत बस भगवान की पूजा भक्ति कर ली, नमोकार मंत्र पढ़ लिया और स्वाध्याय कर लिया, और अपन को समझता बहुत बड़ा मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, त्यागी हूँ। क्या माने बैठा है? अरे भैया, सब शास्त्रों का शास्त्र तो है, चारों अनुयोगों का सार क्या है अरविंद भैया? अपनी आत्मा में यानी पर्याय में वीतराग रूप परिणमित होना, ये चारों अनुयोगों का सार है। समझ में आएगी भैया? और इसे भगवान ने धर्म कहा है। क्या है भाई? अपन को धर्म करने हैं कि नहीं करने? तो धर्म कैसे होगा? ये धर्मी भगवान आत्मा को पहचानना पड़ेगा ना। तो आत्मा को पहचानता ही नहीं है, सब सब बस राग में उलझे पड़े भाई हैं, समझिए आप। वहां से उसे फुर्सत मिलती ही नहीं है। और राग तो आ गए, चाहे वो अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो। राग यानी पराधीन वृत्ति। राग का मतलब क्या है? दूसरा नाम पराधीनता ही पराधीनता। और क्या है? राग में कोई स्वतंत्रता है क्या? अशुभ राग है तो मरे जा रहे हैं। देखो आप, काम धंधे से संसार के कार्यों में सब में उलझे पड़े हुए हैं। अच्छा, थोड़ी कसाई की मंदता हो गई है तो वहां भी कहाँ शांति? बता भगवान। अगर राग में शांति होती, समझ में आए भैया? तो फिर राग ज्ञानी क्यों छोड़ते? समझ गए? शांति तो सबको प्यारी है ना। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं यहाँ सारा जगत, सारे प्राणी जगत के सब सब ले लेना उसमें। क्या? सब पराधीन 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 हो रहे, दुखी हो रहे, दुखी हो रहे। चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ा हो, कितना भी बाहर में त्यागी वृत्ति हो, लेकिन अंदर चेतन भगवान आत्मा को नहीं पहचानता है, उसको उसको दृष्टि नहीं है, तो वो जीव भी संसारी है, पराधीन है, दुखी है। भगवान, कितनी देर भगवान की आप पूजा भक्ति कर सकते हो? कितनी देर आप स्वाध्याय कर सकते हो? ये मुझे बताइए आप। कितनी देर तक सुन सकते हो धर्म की बातें? हैं? ऊब जाते हो, उसमें भी ऊब जाते हो आप। है पराधीन, है ना, पराधीन वृत्ति है ना, पराश्रय बुद्धि है ना वो उसमें। तो हमें सब जनमानी माता ने पराश्रय बुद्धि छुड़ाई है। क्या किया है? तो स्वाधीनता से जीवन क्यों नहीं जीते हो तुम? तुम्हारे पास है ना चेतन भगवान आत्मा, है ना। या तो मना करो कि चेतन आत्म वस्तु नहीं है। ये तो ये कहो कि भैया अंदर जो भगवान आत्मा जानने देखने वाला नहीं है, वो तो तुम मना कर ही नहीं सकते हो। वो आत्म वस्तु जो है बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझाए। समझ गए ना आप? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। जैसे शक्कर स्वभाव से ही मीठी होती है ना, स्वभाव से ही मीठी होती है ना अरविंद भैया, स्वभाव से ही मीठी है। बस शक्कर तो मीठी है। अब आपको, हमें तो मीठे का स्वाद ही नहीं आ रहा है। अरे आएगा ना, जब जिब्या में रखोगे तो स्वाद आएगा भगवान। ऐसे ही आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। अरे आत्म वस्तु है, उसका अस्तित्व किस रूप में होगा? कभी थोड़ा शांति से बैठो, विचार करो भैया। हैं? अब यहाँ विचार मन मिला है, यहाँ हम विचार नहीं कर रहे हैं। समझ लो आप, एक इंद्री से लेके असंगी पंची तक तो विचार शक्ति ही नहीं है भगवान।
वे हैं तो भगवान आत्मा बिल्कुल सिद्ध परमात्मा जैसे, और उसमें उस उन पर्यायों में हमारा आत्मा वहीं पर था अनंत काल से। समझिए आप, निर्विचार रूप से। बस जो हो गया, जो मिल गया सो मिल गया, जो पड़े रहती हैं काकरोच जैसे, केंचुआ जैसे, पेड़ जैसे, समझ खड़े हैं क्या, निर्विचार। अरे भाई, तो ये किसने निर्विचार वाली पर्याय दिलवाई है? जब तुम्हारे पास में मन मिला था, विचार शक्ति मिली थी, तो तुमने वहां का उपयोग क्यों नहीं किया? तो वो जो हमको असंगी पंचेंद्री पना समझिए, अथवा वो नीचे की ओर पर्याय समझिए, वो किसने दिलवाई? कर्मन ने दिलवाई क्या? कर्मों ने दिलवाई है क्या? उनको प्राप्त करने के प्राप्त जो हुई है, वे स्वयं जीव की गलती से हुई है, कर्मों के कारण से नहीं हुई है। समझ में आया भैया? आरोप भले कर्मों पे करते रहिए आप कितनी, लेकिन अंदर में आपकी गलती ही है, और अभी भी हम वही गलती को दोहरा रहे हैं। निर्विचार जैसे पड़े रहते हैं। मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, शास्त्र मिले, और कोई विचार ही नहीं करते। भगवान कह रहे हैं अंदर बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। अगर तुम्हें अपनी पर्याय में स्वतंत्रता चाहिए, निराकुलता चाहिए, सारी पराश्रय बुद्धि का अभाव, एक अंदर चेतन भगवान आत्मा, सिर्फ आत्मा को नहीं पहचानता क्या? अब इतना विचार इसे चाहिए ना। लेकिन हमने क्या ठेकेदार बन के बैठ गए हैं? कोई अशुभ का ठेकेदार बन के बैठा, तो कोई शुभ का ठेकेदार बन के बैठा। डॉक्टर क्या, अरविंद भैया, कोई अशुभ के कार्यों का ठेकेदार, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं कॉलोनी के, या मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, काय के जी हैं ठेकेदार। अब तुमने जो पद ले लिया है, तो पद जो तुम्हें मिला है, तो उसके अनुसार तुम्हारा राग भी काम करेगा कि नहीं करेगा? अरविंद भैया, जैसे हमारा घर है, जिसे हम घर कहते हैं, तो वहां में राग हमारा काम करेगा कि आपका करेगा? आपके मकान का काम आपको राग काम करेगा, हमारे मकान का काम हमारा करेगा भैया। समझ में आए भैया? हम्म। तो जो अशुभ के नेता बने बैठे हुए हैं, तो उनका ज्ञान उधर ही उधर काम करेगा, किधर? अशुभ में ही वे वहां उलझे पड़े। ऐसे ही यहाँ जो है धर्म के कार्य में आ गए अपन, जो है समझ गए, यहाँ के अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, इनकी व्यवस्थाओं में ये हो रहा हो, ये हो रहा हो। मान लो कोई एक आप कोई पद ले लीजिए आप, आपने जो मन में संकल्प कर लिया है, तद अनुसार वह जो है हमारा उपयोग उधर ही काम करता है, ध्यान रखिएगा। समझ गया? तो सारे जगत के प्राणी जो हैं, जो है बस जगत प्रपंच में ही पड़े हुए हैं, क्या शुभ अशुभ के कार्यों में ही बस लिप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिना ये मालूम पड़ जाए भाई साहब, ये शुभ अशुभ काम तो हमारे है ही नहीं है। क्या कहा पहले? नहीं आई समझ में? वंदना, शुभ अशुभ कार मेरा कार नहीं है। मेरा कार्य तो बीतराग रूप परिणमन करने का है। क्या है? अभी अपने कार्य को तो निश्चित करो भगवान। अभी तो हमने जो बाहर की क्रियाओं को ही है, समझ गए, अंदर में हो रहे रागावधिक परिणतियों को ही हम अपना अच्छा माने बैठे हुए हैं। समझ गए ना आप? ये शुभ अशुभ रूपी जो विकार हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जा रहे हैं, ये वास्तव में मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो जो स्वाधीनता से अपने स्वभावलंबन के द्वारा ये काम करना, जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं, ये काम हमें करना है। अनंत काल हो गया है, अनंत काल में हमने एक ही काम नहीं किया, बस अपने स्वभाव को हमने ना कभी पहचाना है। जब पहचाना ही नहीं है, तो बाकी तुम्हें दृष्टि भी नहीं होगी, समझ गया, उसका अवलंबन भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आत्मा का परिचय करना चाहिए माँ जनवाणी माता के द्वारा। क्या भैया? ये परिचय केवल यहीं पर होता है, समझ गया, दिगंबर शास्त्रों में ही इसी की लिखा पड़ी है। तो कहते हैं, धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए ही जीव है निर्वाण को पाता नहीं। अच्छा ये बताओ, इसीलिए यह जीव निर्वाण को पाता नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? ये अरिहंत परमात्मा की बात है।
कि सिद्ध परमात्मा की बात है। कौन की बात है? देखो इस गाथा में, इसीलिए यह जीव यह यानी ये अर्यंत परमात्मा की बात नहीं है। जिनकी तो होगा काम, उनका तो हो गया, वे तो पर्याय परमात्मा हो गए। अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा का भी काम हो गया है। और साधु परमेष्ठी की बात भी नहीं है, क्योंकि वे तो ज्ञानी है, भावलिंगी संत हैं। समझ में आए? बिन ने यहाँ ज्ञान कर लिया, समझ गए नहीं आप? वे भी अपने ठीक है। ये अज्ञानी जीव की बात है, हमारी और तुम्हारी बात है। 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा आत्मा परिवर्ण क्यों कर रहा है? हम बार बार फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे। तो विद्यार्थी विचार करता है कि नहीं करता है? बोलो, अरे बताओ। एक क्लास में वह व्यक्ति बार बार फेल हो रहा है, तो विचार करता है कि नहीं करता है? ऐसा नहीं कि टीचरों को दोष देने लगता है, अरे सभी तो पास हो रहे भगवान। समझ में आई कि नहीं आई? तो अपनी कोई कमी इसमें है, भी कमी कमजोरी है, उसे हमें ढूंढेंगे तो फिर वो निकल भी जाएगी। समझ में आए भैया? हमारा आत्मा ये संसार सागर में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? निर्वाण को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा तो नहीं है कि हमें आज ही जैन दर्शन मिला है ये भगवान, ऐसा है क्या? पर शास्त्र तो मना करते हैं। शास्त्र तो मना करते, शास्त्र कहते हैं कि तुम तो अनंत बार समूह शरण में भी गए हो, तुमने भगवान की खूब पूजा भी करी है। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। शास्त्र तो ये कहता है क्या? तुम अनादि से हो, अनंत काल से तुम हो, ऐसा नहीं है। समझ आए? हो अनंत काल तक रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व है, जानने देखने वाला अस्तित्व वो तुम हो। समझ आए? तो प्रभु हमें अनंत बार जो है, अब प्रभु आप भी मिले हो, ज्ञानियों का मुझे उपदेश भी मिला है, ऐसा नहीं है नहीं मिला उपदेश। तो प्रायोगिक लब्धि तक ये आत्मा कैसे आ गया? चार बता, अब भी आ जाता है प्रायोगिक लब्धि तक। तो बिना देशना लब्धि के आया होगा क्या? देशना लब्धि तो तीसरे नंबर पे है ना, उसके बाद तो प्रायोगिक लब्धि का नंबर आता है ना। पारसमणि, 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तीसरे नंबर पर देशना लब्धि। देशना लब्धि ज्ञानियों का उपदेश। समझ में आया भैया? और उसके बाद प्रायोग लब्धि। और प्रायोग लब्धि बताती है कि इस जीव को एक वाणी अनंत बार मिली है, और प्रायोग लब्धि तक अभव्य भी आ चुका है, एक वाणी अनंत बार आ चुका है, और फिर भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर रहा है। क्या भैया है? लिखा ना, इसीलिए है जीव, इसीलिए है जीव निर्वाण को पाता नहीं। क्यों नहीं पाता? अपने आत्मा को जानता ही नहीं है। अब तो हम तो जानते, साहब कैसे नहीं जानते ये? ये तो इतने साल हो गए, कैसे में 30 32 35 साल हो गए, हम तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते। चिंता मत करो, अभी तुम्हारी कलई खुलने वाली है। समझ में आया भैया? ये जनवाणी माता है, तुम्हें दर्पण के समान काम करती है, और तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है उसे स्वीकार करिए और उसे दूर करिए। समझ में आया भैया? ये हमारी तुम्हारी बातें चल रही हैं। देखो आगे की चर्चा में अपन पढ़ेंगे। यहाँ एक उदाहरण दिया था, कल अपन ने पढ़ा था, उसी को नीचे दृष्टांत के रूप में भी दिया है। जो पुण्य पाप के राग में फंसा है, उसे आत्मा क्या चीज है उसका भान भी नहीं है। सेठ जेल में ऊंट के ऊपर बैठा बैठा कहता है, सेठ जेल में है, ऊंट के ऊपर बैठा बैठा कहता है मैं ऊंट पर बैठा हूं। क्या कहाँ बैठा है वो? ऊंट पर बैठा हुआ। समझेगा नहीं आप? सब लोग तो पैदल चल रहे हैं, अपन ऊंट पे बैठे ऊंचे क्या? मैं ऊंट पे बैठा हुआ हूँ सेठ है। ऐसे नहीं मिल जाती? राजा महाराजा जो रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री अंतरी रहते हैं, उनको बहुत फैसिलिटी मिल जाती है जेल में। अरे मिलती कि नहीं? जैसे केजरीवाल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, समझ गए नहीं आप? जाते नहीं तो उनको विशेष फैसिलिटी मिलती है, और वो कहे देखो क्या बढ़िया है। बढ़िया क्या है? क्या बढ़िया है? है तो तू जेल में ही, क्या बढ़िया है?
स्वतंत्र रूप से तो जा तो सकता नहीं है। नहीं आई? पलासिया में तुम जा नहीं सकते, यहाँ जेल बनी है और पलासिया चले जाओगा? खूब कहते हो बहुत बढ़िया चीज मिलती, खाने पीने को बहुत बढ़िया है, और देखो क्या रजाई गद्दे बद्दे सब एसी वेसी सब बढ़िया मिल रहा है ना? ऐसे ही सेठ जो बैठा है ऊंट पे और सबसे मैं तो हूं ना कैसे मैं बड़े, तो तू है कहाँ ये तो बता, सब जेल में ही तो है भगवान, उससे क्या फर्क पड़ गया? ये दृष्टांत दिया। अभी नीचे इसका सिद्धांत आने वाला है। शेर जेल में ऊंट के ऊपर बैठा बैठा कहता है मैं ऊंट पर बैठा हूं, ऊंट पर भी है, पर है तो जेल में ही है ना। अब देखिए इसी का एक ही लाइन के अपन आगे पढ़ना, इसी प्रकार, अब देखिए आप, इसी प्रकार त्यागी कहे किसके लिए? कल हमने थोड़ा हिंट की थी, ये बात जो किसकी, त्यागी की बात है, जो बाहर में मतलब त्यागी हैं, निर्वस्त हैं, समझ में आया? लेकिन अभी तो 28 मूल गुण की खबर भी तक नहीं है, बिल्कुल नहीं बल रही है, तो भी लगे हैं क्या जनवाणी माता के विरुद्ध क्रिया कर रहे हैं। समझिए आप, हमें तो मिले नहीं, आपको मिले क्या? अरे पारसमणि, अरे कोई 28 मूल गुण के धारी आगम के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले कोई मुनराज तुम्हें देखे क्या? पूछ रहा हूँ, आप बहुत जाते रहते हो इसीलिए पूछता, मैं तो थोड़ा कम जाता हूँ ना। हैं? अरे बोलो भैया, हमको तो ना मिले आज तक, ऐसे नहीं कि हम नहीं गए होंगे, गए भी हैं, देखा भी है। हैं? हाँ तो अब ढूंढते रहेंगे, मिल जाएंगे, भगवान ने तो कहा है कि पंचम काल के अंत तक रहेंगे भावलिंगी संत। समझ में आया भैया? लेकिन अभी तक नहीं मिले, तब तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मिल गए हो तो मुझे भी बता देना भाई साहब, कम से कम व्यवहार से तुम नमस्कार उन्हीं को कहा गया है, व्यवहार से। जो 28 मूल गुण का आगम के अनुसार पालन करते हैं उन्हें व्यवहार से नमस्कार करने योग्य है। समझ में आ गई बात? ये आगम की बातें हैं, और जो 28 मूल गुण का पालन नहीं करते हैं वह व्यवहार से भी नमस्कार करने योग्य नहीं। चलिए क्या कहते हैं, इसी प्रकार त्यागी कहे कि हम धर्म करते हैं परंतु जड़ शरीर की क्रिया में ही वह धर्म मानता है, तो भले त्यागी कहलाता हो तो भी है, तो संसार में ही वह आत्मा को पहचानता नहीं है। अरुण भैया, इसी प्रकार त्यागी कहे क्या? बहुत अहंकार होता है त्यागियों को। मैं तो खुद 8 साल रहा हूं ना आश्रम में तो मुझे तो सब पता है ना। क्या भैया? एक त्यागी जी थे, सुनो, एक त्यागी जी जो हमारे भोपाल आश्रम में रहते थे, मैंने आप ये घटना तो बताई थी आपको है। अब वो तो ब्रह्मचारियों का था आश्रम, डालचंद कमल सरीबाई बाल ब्रह्मचारी, समझ गए ना आप? उसका नाम डालचंद कमल सरीबाई आश्रम, भोपाल में चौक के मंदिर के पास में। हाँ, तो उसमें एक जो है त्यागी रहते थे, तो मैं तो उन्हें जो है सबको नाम लेके पुकारता था, चूंकि मैं उस बिल्डिंग का अधिष्ठाता था। वो आश्रम ही हमने चालू किया था, स्टार्टिंग ही हमने चालू की थी, जब उसमें लाइट नहीं तो लाइट हो ये सब बोरिंग वोरिंग सब कैसे हम स्टार्टिंग करी, तो मैं वहाँ उस बिल्डिंग का अधिष्ठाता था। समझ में आया? अब जो नए नए लोग आए तो ब्रह्मचारी वगैरह आए, तो उसमें एक त्यागी भी थे क्या? समझ में आया? तो मैं तो सबको नाम लेके पुकारता था, उस समय मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मैं भी एक प्रकार से ब्रह्मचारी ही था समझ में आई? तो अब बड़े हों या छोटे हों, अब चूंकि मैं तो कहूँ भैया नाम लेके पुकारता था, भैया अमुक चंद जी ब्रह्मचारी, अमुक चंद जी ब्रह्मचारी करके पुकार के नाम लेके पुकारते थे, ब्रह्मचारी शब्द के लगा के, सम्मान ऐसा नहीं है, बड़े हैं तो भी सम्मान ब्रह्मचारी ये। अब ये बात चलती रही काफी दिनों तक। तो एक हमारे जो है बाबा जी थे बाल ब्रह्मचारी, है ना? क्या नाम था? हेमराज जी बाबा जी, आप जानते होंगे हेमराज जी बाबा जी को? जानते हैं आप क्या? हेमराज जी बाबा जी, समझ में आया भैया? भोपाल के रहने वाले हैं।
वो रामायण में ब्रह्मचारी रविंद्र जी के साथ में बहुत रहे हैं, ठीक है नहीं। तो वो उन दोनों वहां पर थे। तो अब वो क्या है, वो बुजुर्ग थे, काफी बुजुर्ग थे, और उनसे छोटे दूसरे त्यागी थे। अब मेरे से तो कुछ कह नहीं पाए वो। अब वो आए ब्रह्मचारी बाबा जी, तो उन्होंने मेरी शिकायत करी। क्या शिकायत करी? कि ये मेरे को जो है अनिल जी है ना, अनिल जी है ना, ये मेरा नाम लेके पुकारते हैं मुझे। क्या कहते हैं? अच्छा चलो भाई, मीटिंग हुई, छत पे गए, तीसरी मंजिल पे। मेरे को बाबा जी ने बुलाया, हेमराज जी बाबा जी ने। वो उन सज्जन को भी बुलाया, अभी भी हैं वे क्या। और हम जो है तीनों बैठे। मैं सबसे छोटा उम्र में। बोलो भाई क्या तकलीफ है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा नाम लेके पुकारती है, जो अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मैंने कि भाई तो नाम तो मुझे इसीलिए लेना पड़ता, मैं ब्रह्मचारी शब्द बोलूं, ब्रह्मचारी बोलूं, तुम्हारा तो सब ब्रह्मचारी, अब कौन ब्रह्मचारी, तो नाम तो लेनी पड़े, हमारी मजबूरी ये थी। हमने अपनी सफाई दी उनको कि हम तो ब्रह्मचारी, अब कैसे किसी को बुलाना हो, ब्रह्मचारी अमुक जी आइए ऊपर, भोजन तैयार है, तो मैं, मेरी ड्यूटी है ना। क्या? अरे भाई समझ गए नहीं आप? तो मैं तो नाम लेके ही बुलाऊंगा। कमरे में से 3 मंजिल था, बीच की मंजिल पे भोजन बनता था। अब उनके अंदर में जो कसाई चल रही थी कि उन्हें ये समझ ये नहीं आ रहा कि ये मेरा नाम क्यों लेता है। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फिर बोले बोले क्या क्या चाहते हो आप, बोलो, बोलो ब्रह्मचारी जी आप क्या चाहते हो, ये आपसे क्या कहें तो आप जो है। तो बोले कि जो है, मेरे थोड़ा हल्के से मुस्कुराते हुए बोले कि जो है, बोलो तुमको त्यागी बोले कि बाबा जी बोले, बोलो क्या बोलवाना चाहते हो। हाँ त्यागी जी बोलो। क्या? त्यागी जी भी चलेगा और बाबा जी भी चलेगा है क्या? तो हमने ठीक है, कल से मैं जो है त्यागी जी कहूँ तो फिर, और फिर बाबा जी, आप बाबा जी हो जाओगे, त्यागी जी हो जाएंगे, चलो ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को बाहर की शरीर की क्रिया की पकड़ ऐसी है, समझ में आए भैया? तो मैं ये कह रहा हूं, कोई बाहर में त्याग कर ले, प्रतिमा इतमा ले ले, तो अपने आप को क्या समझता है? और फिर कोई अगर कुछ ऊंचा नीचे हो ना, अभी भी क्या चलता है, अभी भी क्या चलता है? ये है, मेरे को नमस्कार ही नहीं करते हैं। क्या भैया? क्यों भैया, तुम नमस्कार करने के लिए पैदा भयो का, दूसरे को नमस्कार करवाना चाहते हो? क्यों? बाकी इच्छा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, तुमने क्या, तुम जय के लिए हुए महाराज क्या? समझ में आती है बात? ऐसा जीव को शरीर में एकत्व बुद्धि चलती है, कोई करे या ना करे, अब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें ये बताओ। अरे बोलो, अगर कर भी लेगा तो तुम्हारे में क्या, कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र बढ़ जाएंगे, तुम्हारे समय दर्शन ज्ञान चारित्र बढ़ जाएंगे, और कौन से तुम्हें नहीं करेगा तो तुम्हारे मिथ्यादर्शी हो जाओगे क्या? समझ में आए भैया? हम्म। तो इस प्रकार का अहंकार अज्ञानी जीवों को शरीर की क्रिया के प्रति बना रहता है। अभी अपन ही देख लो यहाँ पर है, समझ गए नहीं आप? देखो मैं पूजा करने वाला हूं, मैं दो पूजा करता हूँ, जो बिल्कुल ही पूजा नहीं करती हैं, नहीं स्वाध्याय करती हैं। क्या? थोड़ा बहुत बदलाव आ गया, पहले तो अपन जो है अभक्ष वगैरह खाते थे, और अब जो भक्ष खाते हैं, समझ गए आप? अब अहंकार कहाँ चल रहा, ठीक है अच्छा बात है। पहले आप समझ, भजन कहाँ जाना चाहिए, पर्याय जनती तो जा रहा है ना। तो यहाँ इसी बात को यहाँ पर लिया गया है। तो कहते हैं इसी इसी प्रकार त्यागी कहे कि हम धर्म करते हैं, क्या करते हैं, नहीं आई सो। अरे मंदिर में रहने का नाम धर्म है क्या? देखो माता जी बैठी है, देखो उधर, उधर देखो कितना धर्म हो रहा होगा, पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है कि, बोलो का धर्म हो रहा है, बोलो तीन में से बोलो। अरे ये तो सब दिख रहा ना आंखों से भगवान, नहीं आई समझ में है? अरे भैया स्थान विशेष में ना पुण्य होता है ना पाप होता है ना धर्म होता है। पहले पुण्य पाप और धर्म कहाँ होते हैं, उनकी परिभाषाएं समझना पड़ेंगी। यहाँ पक्षी भी होते हैं, विषय वासना करते हैं, तो मंदिर में रहने का नाम पुण्य पाप धर्म है क्या? भगवान ने कहा कि पुण्य पाप और धर्म तो आत्मा की पर्याय में होते, कहाँ होते हैं? तुम यहाँ बैठे भाई हो, प्रमाद से बैठे भाई हो,
तो पाप कर रहे हो हैं। और चिंतन में कैसे जिनवाणी के तत्व विचार चलता है, समझ गए नहीं आप। तो आप घर पे भी हो तो आपको कैसे में देखिए आप, विशुद्धता है, कसाई की मंदता है, समझ गए। तो आपको वहां पुण्य भी है, धर्म भी हो जाएगा। अगर आपको वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, क्यों भैया वहां नहीं हो सकता, नरकों में नहीं हो रहा क्या? अरे वहां तो भगवान भी नहीं है, बोलो। सब होता है कि नहीं होता है? सब पुण्य पाप धर्म जो है आत्मा की पर्याय का नाम है। अपने आत्मा में संकलेश परिणामों की प्राप्ति होना, खेद रूप, अनंत खेदता, दुखी 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 दुखी, किसी भगवान से ना पूछना, पाप रूप परिणाम है, बस समझ लीजिए आप। समझ में आया भैया? और कसाय की मंदता वाले परिणाम है तो पुण्य रूप परिणाम है। स्थान विशेष से कोई मतलब नहीं है। और जहां अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ, अपने आत्मा की दृष्टि हुई, तो उसमें वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशन में परिणाम 3 प्रकार के होते हैं आत्मा के। एक संकलेश रूप परिणाम होते हैं, एक विशुद्ध रूप परिणाम होते हैं, और एक कसाय रहित परिणाम होते हैं। समझ में आएगी कि नहीं आएगी है? तो हमें किधर ध्यान देना चाहिए, बोलो। अब परिणामों पर कितने लोग ध्यान देते हैं? लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अरे भैया जनवाणी पढ़े हैं तो जनवाणी परिणामों का ज्ञान कराती है कि नहीं कराती है? पांचों गतियों का संबंध कैसे है? शरीर की क्रिया से है कि परिणामों से है, बोलो। अरे बोलो हाँ या ना। एक समय में 3 क्रियाएं होती हैं। एक शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी हो रही है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है, और समय एक है। क्या कह रहे हैं अरविंद भैया? अब छांटो बीनो, तुम्हारी क्रिया कौन सी है? हम किसको पकड़े बैठे हैं, बोलो। हम पना किस में चल रहा है? स्वयं को स्वयं समझ में नहीं आएगी क्या है? एक समय में 3 क्रियाएं हो रही है ना भगवान। शरीर की क्रिया जुदी चीज है, राग की क्रिया जुदी चीज है, और जो है आत्मा जानने देखने की क्रिया अलग हो रही है। अब तुम पहचान लिए तुम्हारी क्रिया कौन सी है? ठीक है, आत्मा को नहीं पहचानता है, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है, और राग की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है। सब भ्रम चल रहा है, पर्याय में क्या चल रहा है? भ्रम जनित दुख का उपाय तो पंडित टोडरमल जी साहब ने यही कहा है, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या है? अब भ्रम का क्या इलाज होता बताओ? सब जांच करवा ली आपने, शरीर की पूरी जांच करवा ली, लेकिन दिमाग में तो भी बैठा नहीं नहीं नहीं, हमको तो ये बीमारी है। अब बात कैसे मिटे? जांच भी करवा ली, सब कुछ कर ली, तो तुम्हारे दिमाग ज्ञान में से वो निकलता ही नहीं है। क्या? अरे अब तो सब जांच जांच हो चुकी है, अब तो तुम्हें प्रसन्न होने चाहिए ना भगवान। अब क्यों भ्रम पैदा करना? ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं उनके ज्ञान में बिल्कुल वस्तु स्वरूप एकदम क्लियर है। क्या समझ में आया भैया? इसीलिए उनकी पर्याय में इतना कोई तकलीफ नहीं है। जितनी तकलीफ राग है उतनी तकलीफ तो है मुनराजों को भी, उतनी तकलीफ है। सम्यक दृष्टि तो बहुत छोटी नीचे की चीज है। समझ में आया भैया? प्रज्ञानी जीवों को क्या चल रहा है? वे जानते ही नहीं है शरीर क्या है, कर्म क्या है, राग क्या है, आत्मा क्या है। नहीं आई समझ में? तो कैसे हो रहा है, कैसे बिलबिला रहा है, बोलो। अज्ञानी कैसे पर्याय में दुखी हो रहा है, बोलो। बताइए आप। मां दुखी हो रहा है भेद विज्ञान के अभाव में। जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी दुखी कर रहे हैं, सब भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने से करते हैं। और जितने भी जीव परमात्मा हुए हैं पर्याय में, सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। समझ में आया भैया? ऐसा लिखा है आचार्य अमृतचंद ने 131वें नंबर के कलश में लिखा, समय सार जी में, भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एक केचन। समझ में आया भैया? तो कहते हैं इसी प्रकार त्यागी कहे कि हम धर्म करते हैं। क्या धर्म करते हो? भगवान ने धर्म किसे कहा, बोलो। भगवान ने धर्म किसे कहा? धर्म कहते किसे, ये तो बता दो भैया। तुम तो जो बाहर की क्रियाओं को धर्म मान के बैठ गए। क्या बैठ गए? मैं बहुत स्वाध्याय करने वाला हूं। अरे स्वाध्याय का फल परिणामों में वीतरागता आना चाहिए भगवान।
उसे स्वाध्याय कहते हैं। अहंकार मत करिए। 11 गुणों पूर्व का तुम्हारे ज्ञान हो चुका है, तुम भूल गए। अभी तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान का चौपसम क्या मिल गया? क्या? इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। अरे भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव भूति मुनिराज से भी तो पूछ लो। मैंने तो ये भी सीढ़ी भूल जाते थे। गुरु ने क्या उपदेश दिया भाई, भूल गए? बोलो क्या बोला था? तो समास भिन्नम, जय भूल गए। भाव भाषण ध्यान रहा कि छिलका अलग है और दाना अलग है। क्या कहा भगवान? बोलो उनको कि पर्याय परमात्मा भय के नहीं भय। और हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। क्या कहा? काय का अहंकार चल रहा है। अरे तू अभी वर्तमान क्यों देखता है? और भी और भूत में चला जाना। 11 गुणों का पाठी हुआ है तू। समझ में आया भैया? अपनी गलती विचार करो कि मेरा आत्मा इस संसार सागर में क्यों डूब रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है। इस बात पे क्यों नहीं विचार करते हो? अनंत बार मैंने कहा मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। इस पॉइंट पे क्यों नहीं विचार करते हो? अभी छोटे मोटे अगर शास्त्र पढ़ लिए तो उससे क्या हो जाएगा? भगवान अहंकार करने के लिए है कि अहंकार को नाश करने के लिए थी जिनवाणी? हमने क्या ग्रहण किया उसमें से? तो त्यागी कहता कि मैं तो क्या, मैं बहुत सोच विचार के कैसे इधर आया हूं। समझना आप क्या कह रहे भैया? हाँ, बहुत सोच विचार के गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, ध्यान रखना। ऐसे नहीं आ गया हूं। हाँ, 8 साल तक ब्रह्मचारी रहा हूं। 8 साल तक समझ में आया भैया? पारसमणि। फिर जो है कैसा मैंने देखा, एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को देखना पसंद नहीं कर रहा है, एक पंडित दूसरे पंडित जी को देखना पसंद नहीं करता है। देखो ना, ये तो धर्म की हालत हो रही है। सभाएं पूरी खाली पड़ी हुई हैं। वे इनके श्रोता हैं, वे इनके श्रोता हैं, अपने अपने राग को पकड़े बैठे हुए हैं। क्या कहा भैया? समझ में आती है बात? अरे भाई, जनवाणी पढ़ के अपना जो अहंकार त्यागने के लिए है। पर वो क्या समझता, देखो मैं घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी है, और देखो मैं अब आश्रम में रहता हूँ, मैं त्यागी हूँ। और फिर जो है, एक त्यागी जी की और बात बताऊं आपको। एक त्यागी ऐसे भी थे, हम अपने आश्रम की बात बता रहे हैं, भोपाल के आश्रम की। हैं? तो हमने आपस में थोड़ा ऐसा किया कि भाई देखो ऐसा है, आपने तो वो शादी करके और छोड़ के आश्रम आ गए, ठीक है, और मैंने शादी की नहीं थी। तो हमने कहा यार अपन भी कैसे हम शादी नहीं करते हैं। पारसमणि सुनना, तो अपन एक काम करते हैं, एक प्लाट ले लेते हैं। लिया भी था। क्या? प्लाट ले लेते हैं और उसमें बना लेते हैं 1-2 कमरे। भाई आपकी तो शादी हो चुकी है, हमारी शादी हुई नहीं है, हमने करी नहीं है। तो एक काम करो, जो भाभी जी है ना, जिन्हें आप छोड़ के आए हो, जिन्हें आप छोड़ के आए हो, तो वे तैयार हो जाएं, तो अपना बढ़िया आराधना हो जाएगी अपन दोनों की। प्लान भी किया और चले भी गए। क्या हो गया? चले भी गए वहां पे। मैंने भाभी जी जय जिनैन, समझ में आया? अब भी बड़ी गुस्से में बैठी, वो त्यागी जी को देख के। मैंने के तो जरा क्या, अब यहाँ काय के लेना आए हो? क्या रखा है तुम्हारा यहाँ पे? तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। जी क्या कह रही है ये? हम तो क्या सोच के आए थे, मैं तो अपनी मुंह की बात ही नहीं कर पाया उनसे। हमने सोची कि भाई तुम चलोगी तो कम से हम दोनों की आराधना हो जाएगी, हम शादी नहीं करेंगे, और अब तुम्हारी भी आराधना होगी, हमारी भी आराधना होगी, तुम भी कैसे हम आराधना में बढ़ना। तो वहां तो दूसरी फिल्म चालू हो गई। उन्होंने तो ऐसे फटाफट बोलने लगे, मेरी हिम्मत नहीं भाई इनसे बोलने की। तुम यहाँ अब क्यों आए हो? कारण उनका ये था, उनका बोलना भी अपेक्षाकृत सही था, गलत नहीं था वो बोल रही थी। क्या? अब 2-2 बच्ची जवान छोड़ के आ गए आप, नहीं आए समझ में? और ऑफिस तो सर्विस को भी छोड़ दिया आपने, अच्छी खासी चलती भाई, और जाके पहुंच गए कहाँ पे? आश्रम में। अब वे तो नाराज होंगी भाई, अज्ञानी तो नाराज होगा ही ना भाई। और फिर तुम यहाँ अब क्यों आए हो जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया है? तब तुम त्यागी हो गए हो, तो तुमसे तो हम ही अच्छे हैं।
अब कम से कम हमें तुम्हारी याद तो नहीं आती, तुम त्यागी होकर भी तुम्हें हमें याद आ, हमारी याद आ रही है, तो तुम काहे के त्यागी हो? समझ में आ रही भैया बात? ऐसे त्यागी होने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ने त्याग करवाया है अंदर में मोह राग द्वेष के परिणामों का। क्या कहा? वो बाहर के त्याग को अपने आप को त्यागी माने बैठा हुआ है, इसीलिए कहते मैं तो धर्मात्मा हूं। क्या है? त्याग तो करवाया भगवान ने, पर काय का त्याग करवाया है? अरे परद्रव्य तो परद्रव्य बाका तुम क्या त्याग कर सकते हो? तो तुमसे छूटे ही भय हैं, उनका क्या त्याग करना? मूल में त्याग तो जो मोह राग देश के परिणाम है। तो मैंने उनसे एक बात जरूर सीखी, यही बात सीखी, समझ आए कि तुम त्यागी होकर तुम हमारे इधर आए हो, तुम हमें याद आए, तुम वहां थे और तुम्हारी विकल्प हुआ तो तुम यहाँ आए हमारे पास में, और हमें तुम्हारी याद ही नहीं आती है। तो तुमसे बड़े तो त्यागी हमें ही कहलाए कायदे से। हाँ। हाँ। अरे वो एक बता रहे हैं तुम्हें, वो एक एक बता रहे हैं, आप समझे नहीं कैसा? मैं वो त्यागी नहीं कहलाए वो। हाँ। समय वो तो एक अपन बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। कहने का मतलब अपन को सोचने की बात है। देखिए अब एक दूसरी बात कहता हूँ, इसी बात पे, इसी बात के ऊपर दूसरी बात कहता हूँ, सुनना आप। अपन रोज ना खूब स्वाध्याय करते हैं, बराबर, ठीक है? और एक है स्वाध्याय नहीं करता है, भगवान की पूजा भी नहीं करता है, लेकिन कसाई की मान्यता रखता है। और हम जाके जाए घर में लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, और लगे रहते हैं कैसे में, फोन पे ही लगे रहते हैं। तो बोलो तुम में और वहां में काफी अंतर, कौन अच्छा है बताओ, तुम ही बताओ चलो। है? लड़ रहा है वो अच्छा है? तो ये भगवान ने यही यही सिखाया तुम्हें? सुनो इससे क्या, क्यों अच्छा है? देखिए आप, देखिए अभी से अब, देखो लड़ाई तो ज्ञानियों की भी होती है, तो उनकी बात नहीं कर रहे भरत बाहुबली जी की। है? हाँ। हाँ। वो निश्चयवासी में भी चला जाएगा। सुन लो एक बात, अरे हाँ सुन लो क्या क्या? हाँ। व्यवहारा भाषी तो एक बार जो है काय समय दूसरी मनुष्य मर्यादा देवगति में भी चला जाएगा, लेकिन निश्चय भाषी तो जो है ना काय समय उसने जो है वो किया है, तो वो निगुत चला जाएगा। निश्चय भाषी कह रहा, सही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये सब ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। समझ? मेरा कहना देखिए आप, मैं अपन एक पॉइंट पे विचार कर रहे हैं। देखो भैया, शास्त्र पढ़ने का मतलब, भगवान की पूजा करने का मतलब, आपके परिणामों में कसाय की मंदता आना चाहिए, पहला पॉइंट। समझ में आए? ऐसे ही जो है, अगर परिणामों में अगर मंदता नहीं आती है, तीव्रता बनी हुई है, तो आपका पढ़ना कोई मतलब का नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा उत्तीर्ण आना चाहिए, और नहीं आता है तो वो अपनी कमजोरी देखे। ये निमित्त कुछ नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? इन निमित्त के में आप रहते हो तो ऑटोमेटिक ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि परिणामों में बदलाव आए बिना रहता नहीं है। कर्ता कर्म नहीं लेना भगवान। मैं तो इतने पॉइंट पे ये इसीलिए अपन विचार कर रहे हैं कि भाई देखो, शास्त्र पढ़ने का मतलब तो ये है कि अंदर जो विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों को धराशायी होना चाहिए, वो टूटना चाहिए। आपका मोह भी टूटना चाहिए, आपका राग जो तीव्र चल रहा है वह भी मंद होना चाहिए। तो वो शास्त्र पठन का गुण आपका लिए कार्यकारी है। और अगर अपने परिणामों में ये चीजें नहीं आती हैं और कसाई की तीव्रता बनी हुई है, समझ में आए, तो अपन को अपनी कमजोरी ढूंढना चाहिए। तो यहाँ ये बात, इस पॉइंट पर विचार करने की बात है, क्यों ये जीव जो है संसार सागर से क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि यहाँ कहते हैं वास्तव में जो अपनी आत्मा को जानता है वो अपने परिणामों को पहचानता है, जो परिणामों को पहचानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा एक दूसरे का संबंध है। क्या कह रहे हैं दोबारा से? जो आत्मा को जानता है वो अपने परिणामों को पहचानता है, जो परिणामों को पहचानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। क्योंकि परिणाम के बिना आत्मा नहीं होता है, और आत्मा के बिना परिणाम के नहीं होता है। दोनों में संबंध अन्वय का है। समझ में आए भैया?
सारा बदलाव परिणामों में लाने का है। इसीलिए यहाँ इस बात को कहिए, आत्मा को नहीं, तो दृष्टि कहाँ चल रही है, उपयोग कहाँ काम कर रहा है, किससे आप त्यागी मान रहे हो। त्यागी को बताना पड़ा कि मैं त्यागी हूं, बोलिए। लेकिन माने बैठा हुआ मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, तो ये तुम्हारी भूल है। भगवान ने धर्मात्मा किसे कहा है? ने? अरे फटाफट लौट के आगे में चलो। हाँ, क्यों आए, बाद में बात करेंगे, समझ में आया भैया। जड़ सज्जा के बाद में बात अपना पूरा पैराग्राफ करता हूं 2 मिनट में। परंतु देखिए आप, परंतु जड़ शरीर की क्रिया में ही वह धर्म मानता है। किसे मानता है? अब जड़ की क्रिया जुदी है कि नहीं है, बोलो। और वो धर्मात्मा कैसे दिख रहा है? अपन आप भी हैं, समझ लीजिए। अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं घर पे तो खाएंगे अशुद्ध, और शुद्ध रसोड़ा बनना होगा तो वहां धर्मात्मा दिखना चाहेगा, क्या करेगा? नाश्ता कर लेगा अशुद्ध में जाके। अशुद्ध मतलब जो मर्यादित जो है, जिन त्यागी वृत्तियों के ब्रह्मचारी उसमें नहीं, उसमें नाश्ता नहीं करेगा। वहां नाश्ता बढ़िया मिलता नहीं है, समझ नहीं आए। और वहां नाश्ता करके आएगा, और यहाँ धर्मात्मा दिखना। तो शरीर की क्रिया, वहां की दृष्टि कहाँ जा रही है? तो शरीर शरीर की क्रिया में ही वह धर्म मानता है। और दुनिया भी उसे ही मानती है। किसे देखती है? क्यों दुनिया को शरीर ही दिखता है, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। किसकी? अवक्ष खाने वाले की? हाँ, हाँ। देखो क्या है, ये तो अंजन से निरंजन हो जाने वाला धर्म है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ तो अपने गुरुदेव श्री ने तो यही पढ़ाया अपन को। क्या पढ़ाया? सभी स्वभाव से भगवान है। और किसका, किसके लिए कर रहे विरोध, किसका करते हैं, बोलो। अपना ही करते हैं। समझ में आए भैया? जड़ शरीर की क्रिया में ही वह धर्म मानता है, तो भले त्यागी कहलाता हो, देखना, तो भी है तो संसार में ही। अब अहंकार कर रहे, मान लो शुभराग भी है आपको, वो त्याग का, बाहर का त्याग है, शुभराग है, चलो अच्छा है, मान लेते अपन अच्छा है। भाई साहब आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है तो अच्छा तो है। कैसे? अच्छा, क्या करोगे ऐसी अच्छे, तुम एक बार नहीं अनंत बार हो चुकी हो। क्या कह रहा हूं मैं? जिसे कह रहे हो आप शुभ भाव को अच्छा, अरे नो, अब तो जो है नौवीं गिरवेक तक जाने तक जैसे परिणाम ना होंगे तुम्हारे हमारे। समझ में आए भैया? पूर्व में तो हो चुके हैं 9वें गिरवेक तक के जाने के, एक बार नहीं अनंत बार हो चुके हैं। लेकिन वो है तो संसार के ही कारण, ये बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं इसमें? तो भी है तो संसार में ही भगवान। ठीक है, वो लोगों की अपेक्षा त्याग कर लिया, कसाई की मंदता है, तो वो कोई धर्म है क्या? तुम रहे तो संसार के, संसार में ही। वह आत्मा को पहचानता नहीं है। इसीलिए यहाँ ये वचन दिया गया है इस गाथा में कि भाई आप स्वभाव भी अगर परिणाम में आपके चल रहे हैं, तो आप अपने आप को धर्मात्मा मत समझना। अभी आपको इस शुभराग भी पराधीन वृत्ति है, इसको भी तोड़ के अपने स्वभाव के अवलंबन की तरफ जाना चाहिए, अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए। तभी सभी जीवों का कल्याण अपने आत्मा को पहचानने से ही हुआ है, और आत्मा को पहचानने से ही कल्याण होता है। इस प्रकार से इस गाथा में कहा गया है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।